जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आइए देखते हैं आज की अपनी क्लास और शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो पिछली क्लास में किया था वो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया था। यानी कि जो ट्रेन बेस्ड सवाल बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में वो हमने शुरू किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सापेक्ष गति। ठीक है ना, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति के सवाल करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 मिनट में समझा दूंगा, बेसिक समझ लो। सापेक्ष गति में मोस्टली दो कंडीशन होती है। एक तो दिशा समान वाली कंडीशन होती है, यानी कि ये मान लीजिए कोई ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, तो दोनों ट्रेनें जो है एक ही दिशा में जा रही होंगी, तो क्या हो जाएगी, दिशा समान, यानी कि एक जैसी दिशा। एक कंडीशन तो ये होगी। ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, कार, कुछ भी हो सकता है। और इसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, पहली वाली ट्रेन को मान लो S1 और दूसरी वाली की स्पीड S2, स्पीड है वो ये, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, वो भी समझ लो। दूसरी वाली कंडीशन होगी विपरीत दिशा की। कहने का मतलब ये है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी चलने की, वो इधर होगी, और दूसरी वाली की इसके विपरीत होगी, उल्टी होगी। ठीक है ना, तो ये हो गई विपरीत दिशा वाली कंडीशन, विपरीत वाली। तो ये दो ही कंडीशन होती हैं, और तीसरा इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। ये अभी समझ लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने स्पीड 1 स्पीड 2 लिख दिया। देखो मैं समझाता हूँ आपको इसमें कैसे होता है। अगर दो चीजें एक दिशा में जा रही हैं, यानी कि उनकी दिशा समान है। क्या है, उनकी दिशा समान है, दिशा समान, समझना, दिशा समान। कौन सी वाली कंडीशन है, ये वाली, पहली वाली कंडीशन है, ठीक है। दिशा समान है तो क्या होगा, सापेक्ष गति, उनकी जो चाल होगी ना, वो S1 माइनस S2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उनकी चालें घट जाएंगी आपस में। जब हम उनकी सापेक्ष गति निकालेंगे तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, कब, जब दिशा समान होगी। एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज और समझ लो, जब दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा। अगर दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो है ना, विपरीत दिशा वाला, ये वाला कौन सा वाला केस, दूसरा वाला, तो वहां पर क्या होगा, उनकी सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमें उनकी चालों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना घटाना क्यों पड़ेगा, मेरी बात समझो। देखो दिशा विपरीत है, एक कोई चीज ये है, मान ली ट्रेन ही है, और एक चीज दूसरी ट्रेन ये आ रही है। मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। समझ लो, मैं बिल्कुल इसकी जड़ तक जाकर बता रहा हूं आपको, नहीं तो मैं फॉर्मूला बताता और सीधा चला जाता, क्वेश्चन सोल्व कराता, बात खत्म हो जाती। लेकिन जब मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो। देखो ये तो आ रही है 10 और ये 5, अब ये भी चल रही है इधर को, ये इधर को चलेगी, ये इधर को चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अकेली चलेगी तो 10 किलोमीटर ही चलेगी 1 घंटे में, लेकिन जब ये दोनों एक साथ चलेंगी तो 10 ये चलेगी, 5 ये चलेगी, तो कितनी चल जाएंगी 1 घंटे में, 15। अर्थात ये 10 और ये 5 जुड़ जाएगा तो 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगी। ठीक है ना, ये सापेक्ष गति ऐसे निकलती है इनकी। अब यहाँ पे हम घटा क्यों रहे हैं ये भी समझ लो। ट्रेन ये जा रही है इसकी इधर को, और ये जा रही है, ये भी इधर को जा रही है, इसकी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है, और इसकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। एक बात बताओ, 1 घंटे में ये चली 10 किलोमीटर, ठीक है, ये चली कितना, 10 किलोमीटर, और 1 घंटे में ये भी चली कितना, 5 किलोमीटर। तो इनके बीच का डिफरेंस, अगर ये स्थिर खड़ी रहती यहीं पर, नीचे वाली दूसरी वाली अगर ये खड़ी रहती, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है 1 घंटे में, 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 किलोमीटर चल जाती। लेकिन ये भी चल रही है, तो ये भी 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 5 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ना होके उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए बताओ, क्योंकि 5 इसने भी चल दी तो कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर, है ना। तो ये इसलिए घट जाता है। तो अगर मैं यहाँ सापेक्ष चाल निकालूंगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। उम्मीद है ये छोटी सी बात थी, लेकिन बड़ी बात बताकर मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दी है और आपकी समझ में भी आ गई होगी। चलो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। अगर क्लास अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो समान लंबाई की ट्रेनें, दो समान लंबाई की ट्रेनें, दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई बराबर है।
अगर एक की लंबाई 100 है तो दूसरी की भी 100, अगर एक की 200 है तो दूसरी की भी कितनी है 200, समान लंबाई की। क्रम से 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है क्या, खंबा, किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। वह परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर विपरीत दिशा में आ रही हो तो। मेन पॉइंट क्या हमारा ये है, विपरीत दिशा में जा रही हो तो। देखिए कल मैंने बताया था जो खंबे को जब ट्रेन पार करती है तो खंबे की दूरी हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, ठीक है ना। अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, कब, जब किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है। पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, देख लेना नहीं देखिए तो। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है, केवल टाइम दिया, अच्छे से समझना। 7 सेकंड और 9 सेकंड, 7 सेकंड और 9 सेकंड टाइम। हमारे पास ना तो इनकी चाल है और ना ही लंबाई है, जबकि लंबाई तो हमसे खुद पूछी गई है, लंबाई हमसे खुद पूछी गई है। अच्छा, कभी भी इस तरह की कोई भी चीज आपके सामने, कोई भी सवाल ऐसा आता है तो हम यहाँ पर मान लेंगे ट्रेन की लंबाई, माना ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, क्या मानेंगे ट्रेन की लंबाई, ये जो हमें टाइम दिया गया है इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 63। मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है 63 मीटर है, अपनी तरफ से मान लिया गया, ठीक है। और अगर जब 63 मीटर है तो चाल में निकाल सकता हूँ, चाल, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है, दूरी है और समय है, तो चाल बराबर में निकाल सकता हूँ पहली ट्रेन का S1 बराबर 63/7, कितना आ गया 9 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल आ गई। और दूसरी वाली की भी निकाल लो, चाल बराबर S2 बराबर कितना 63/9, कितना आ गया ये 9×7=63 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात सुनो, इसे हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, मान लिया 7 सेकंड और 9 सेकंड हमें दिया है, तो इसे अनुपात में बनाने के बाद हम इसका उल्टा कर देते तो हमारे पास काय का अनुपात आ जाता, चालों का अनुपात आ जाता, वही मैंने यहाँ निकाला है। लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती, इसलिए हमने इसे इस तरह से बना लिया है। पूछा है कि कितनी देर में पार करेंगी अगर विपरीत दिशा में आ रही है तो। अगर दिशा विपरीत है, दिशा कैसी है, विपरीत है, तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी बताओ, S1 + S2, यानी कि चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अभी बताया मैंने, तो 9 और 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 7 16 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास चाल कितनी है 16 मीटर प्रति सेकंड बराबर दूरी कितनी तय होगी, एक ट्रेन की लंबाई मैंने मानी है 63 और दो ट्रेनें हैं और उनकी दोनों ट्रेनों की आपस में लंबाई क्या बराबर है, तो एक ट्रेन 63 मीटर की है, दूसरी ट्रेन 63 मीटर की है, कितने समय में पार करेंगी ये हमसे पूछा गया। यहाँ तक समझ में आया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 16 मैंने यही रहने दिया, सॉरी टी मुझे निकालना है तो टी मैं इधर को ले गया, 16 इसके नीचे को ले आया और 63 को जब जोड़ोगे तो 126 बन जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। सिंपली से डिवाइड कर लो, 2×6=12, 2×3=6, 2×8=16, यानी कि 63/8 सेकंड लगाएंगी वो एक दूसरे को पार करने में, कब, जब उनकी दिशा विपरीत है, ठीक है। ये जो पूरा स्क्रीन भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कुछ नहीं है, ये समझाने में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, एक एक चीज क्लियर करके आपको बताना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन लंबा लगता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे एक बार, अच्छे से समझ लेंगे सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहा गया है दो ट्रेनें किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है, 7:9। देखिए 7 मीटर प्रति सेकंड है पहली का अनुपात, खंबे को कितनी देर में पार कर रही है 4 सेकंड में पार कर रही है, 4 सेकंड में। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, चाल गुणा समय करेंगे तो
28 मीटर की मेरी क्या आ गई दूरी। कैसे मैंने निकाला ये समझ लो। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, मैंने क्या निकाला है दूरी। अगर मैं दूरी यहीं पे रखूं तो समय की गुणा चाल से हो जाएगी। चाल इंटू समय हो जाएगा, यही तो मैंने किया है। चाल मेरे पास पहली क्या थी 7 थी, और समय कितना था 4 था, तो 7 चौक 28 मीटर क्या आ गई दूरी आ गई है। या ट्रेन की लंबाई कह सकता हूँ मैं, पहले ट्रेन की। ठीक है, दूसरी जगह मुझे दिया है 9 मीटर प्रति सेकंड। हालांकि अनुपात दिया है लेकिन मैं इसे मीटर प्रति सेकंड मान रहा हूँ। और वो कितने सेकंड में पार कर रही है 6 सेकंड में। तो 9 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, तो 6 सेकंड में कितना चलेगी 54 मीटर चलेगी। ठीक है, तो ये पहली वाली ट्रेन की लंबाई हो गई और ये दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई हो गई। आगे पूछा क्या, ये देख लो, ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालें ये है। परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, यहाँ पर पहले तो हमें इनकी सापेक्ष चाल निकालनी है। क्या, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए उनकी डायरेक्शन क्या है। परस्पर एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो देखो इनकी चाल जो होगी ना, वो दिशा जो होगी वो समान होगी। ठीक है, उनकी दिशा क्या है समान है यहाँ पर। तो अगर मैं चालों की बात करूं तो यहाँ 7, 9 माइनस 7 घट जाएगी। कितनी आ गई 2 मीटर प्रति सेकंड। मैंने बताया था जब दिशा समान हो तो चालें क्या होती है घट जाती है। S1 माइनस S2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो S1 या S2 मैंने घटा दिया तो कितना बचा 2 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे पास चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी कितनी हो जाएगी 54 और 28 कितना होता है 54 और 28 कितना हो गया 82। 82, और कितनी देर में पार कर जाएगी, टाइम तो हमसे पूछा गया है। ठीक है, टाइम यहाँ बता देंगे। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। कितना 41। टी बराबर 41 सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। वो परस्पर कितनी देर में एक दूसरे को पार कर जाएंगी 41 सेकंड में पार कर जाएंगे। देखो मैंने पिछला सवाल बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बताया, यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिख कर नहीं बताई, तो ये सवाल ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब चीजें आप बहुत शॉर्ट में बनाने लग जाओगे अपने आप ही। ये सब चीजें लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये चीज है ना, इसे डायरेक्ट हम बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद जब ये तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाएगा तब तुम भी इसे बिल्कुल डायरेक्ट बनाओगे। लेकिन मैं भी डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। अनुपात का चिन्ह लगा हुआ नहीं है यहाँ, अनुपात 2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करो। इस सवाल में सबसे पहली चीज ये है, जो पार करने का समय है उसका आइडिया लगाना, उसको समझना कि कौन सा समय किसके द्वारा लिया गया है। ठीक है ना, ये जो 60 सेकंड दिया गया है, देखो पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है, तो ये परस्पर एक दूसरे को पार जब किया है तो वो 60 सेकंड में किया है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। यानी कि जो मालगाड़ी है उसने व्यक्ति को 40 सेकंड में पार किया है। केवल किसे, व्यक्ति को। उनकी लंबाइयों का अनुपात बताना है कि चालें हमें दी हैं कितनी, सेकंड की बात हो रही है तो मैं मान लेता हूँ S1 चाल है ना 1 मीटर प्रति सेकंड, और S2 मान लेता हूँ मैं 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि जो हमें अनुपात दिया है 1:2 यहाँ से मान रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, अब जब उनकी दिशा समान है, दिशा क्या है समान है, तो क्या होगा ये घट जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड बचा है ना, 1 मीटर प्रति सेकंड चाल। तो चाल तो मेरे पास आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर डिस्टेंस कितना तय किया होगा, डिस्टेंस कितना तय किया होगा, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो मालगाड़ी है हमारे पास, सॉरी 1 मिनट, एक पैसेंजर गाड़ी है। ठीक है, तो मालगाड़ी को मैं दिखा देता हूँ जी से, प्लस
जो सवारी गाड़ी है उसे दिखा देता हूँ पी से, पैसेंजर है ना। तो दोनों की लंबाई के बराबर, दोनों की जो लंबाई होगी इतनी ही दूरी दोनों तय करेंगे एक दूसरे को पार करने में। समय कितना लगाया उन्होंने, 60 लगाया। तो जी प्लस पी बराबर 60, क्या आ गया ये, इधर गुणा हो जाएगा इसका, मीटर, ठीक है ना। यानी कि उन दोनों की जो लंबाई है टोटल 60 मीटर है, दोनों की लंबाई। अभी बने रहना, इस सवाल को मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट 1 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल 1 सेकंड में। सही है। अब आगे जो व्यक्ति को पार किया है वो किसने किया है, सवारी गाड़ी ने पार किया है। सही है, सवारी गाड़ी ने, किसने, सवारी गाड़ी ने पार किया। तो सवारी गाड़ी जब यात्री को पार करती है तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, ये माल गाड़ी की है और ये सवारी गाड़ी की। सवारी गाड़ी की चाल है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस तय करेगी किसके बराबर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी, पैसेंजर वाली, ठीक है ना। और टाइम कितना लगा रही है वो, 40 सेकंड का, ठीक है। अब इस 40 की गुणा इस 2 में हो जाएगी इधर, तो P बराबर मेरे पास आ जाएगा 80 मीटर। यानी कि जो सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी जो है वो 80 मीटर की है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर सवारी गाड़ी नहीं है, 1 मिनट। सवारी वाली गाड़ी में तो व्यक्ति बैठा है, पार माल गाड़ी ने किया है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया, इसको समझेंगे। देखिए, जबकि सवारी गाड़ी में का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है, तो पार किसने किया है, मालगाड़ी ने। तो मालगाड़ी की चाल क्या है हमारे पास, 1 मीटर प्रति सेकंड, समझो, ठीक है। और ये जो मालगाड़ी है ये कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर, क्योंकि ये आदमी को पार कर रही है। आदमी और खंबे को जब भी गाड़ी पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। बटे कितने सेकंड लगाए इसने, 40 सेकंड। तो सिंपली जी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 40 मीटर। यानी कि जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी, उसकी लंबाई है ये, मालगाड़ी की लंबाई मैंने फाइनली निकाल ली, कितनी, 40 मीटर है। और जबकि दोनों की कितनी है, 60 मीटर है। तो पैसेंजर गाड़ी की कितनी बच जाएगी, 20 मीटर बच जाएगी। कितनी, 20 मीटर सवारी गाड़ी। ये चीज समझ में आई या नहीं। देखो दोनों की लंबाई 60 मीटर है और खाली सवारी वाली की 40, तो सॉरी मालगाड़ी की 40, तो सवारी वाली की कितनी, 20। अब इनका तुम्हें अनुपात बताना है, जी अनुपात पी बराबर 40 अनुपात कितना, 20। 20 दूनी 40, यानी कि 2 अनुपात 1 इसका अनुपात आ गया। यही तुमसे पूछा, लंबाई हमने निकाल ली, लंबाई निकालने के बाद उसका अनुपात बता दिया, क्योंकि हमसे अनुपात ही पूछा था। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है, देखो 1 सेकंड में बन जाएगा, 1 सेकंड में बन जाएगा, बस 1 सेकंड में। जो भी चीज मैं बताऊं उसको याद रखो, जी अनुपात पी, ठीक है, जी अनुपात पी। जी क्या था हमारे पास, मालगाड़ी, मालगाड़ी था ना, मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक है। लिखेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ क्या है, ये सवारी वाली गाड़ी, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। अभी पूरा नहीं हुआ है, समझेंगे अच्छे से, सही है। माइनस सवारी गाड़ी के यात्री, सवारी गाड़ी के यात्री द्वारा, द्वारा मालगाड़ी को पार करने में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ये सवाल आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे।
कहने का मतलब ये है, होते तो हैं लेकिन कराते नहीं हैं लोग झंझट की वजह से। तो सिंपली आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी गाड़ी द्वारा वाला लिया गया समय, और माइनस कर देंगे सवारी गाड़ी के यात्री द्वारा लिया गया समय। देखो कैसे, मालगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया है, मालगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया है क्वेश्चन में देखो कितना है, 40 सेकंड है, 40 सेकंड। अनुपात, अनुपात सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय 60, माइनस सवारी गाड़ी के द्वारा, सवारी गाड़ी वाले यात्री के द्वारा मालगाड़ी को पार करने में कितना समय लग गया है। सवारी गाड़ी का यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है, तो इसमें से घटा देंगे 40। तो 40 अनुपात 60 में से 40 गया 20, इसे डिवाइड कर लो 2:1। देखो हमने जब डिटेल में सोल्व किया तब भी 2:1 आया, और हमने डायरेक्ट ट्रिक से बनाया तब भी 2:1 ही आया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये ट्रिक। और अगर आप कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में ज़्यादा जल्दी बैठ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट पर जाएं, नहीं तो ये ट्रिक याद रखें, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन और हवा की गति यही है। ठीक है, आप समझो, ये ट्रेन है तो ड्राइवर तो यहाँ होगा आगे, और गार्ड कहाँ होगा, सबसे पीछे होगा, गार्ड सबसे पीछे होगा। अब जब गोली यहाँ से चली है, कहाँ से, जब गोली यहाँ से चली तो ड्राइवर को कब सुनाई देगी, पूरी गाड़ी को पार करने के बाद। आवाज, मान ली गोली यहाँ से चली तो आवाज यहाँ से ही चलेगी, तो पूरी गाड़ी के बराबर दूरी तय करेगी, फिर जाके ड्राइवर को सुनाई देगी। ऐसा तो नहीं यहाँ से चली और यहाँ पे गाड़ी को सुनाई देगी, यहाँ पर तो गार्ड को सुनाई देगी। और जब ड्राइवर को सुनाई देगी तो वो ट्रेन के बराबर दूरी तय कर चुकी होगी गोली की जो आवाज है। बस यही चीज समझनी है और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, हवा की चाल दी है तुम्हें, सॉरी ट्रेन की स्पीड दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हवा की स्पीड दी है हमें 1000 मीटर प्रति मिनट। तो मैं इसे मीटर प्रति मिनट में बना लेता हूँ। जब घंटे को मीटर में बनाऊंगा तो 1000 से गुणा करूंगा बटे, घंटे को जब मिनट बनाऊंगा तो 60 से गुणा करूंगा। नीचे क्यों लिखा है 60, प्रति का मतलब क्या होता है, यही तो होता है प्रति का मतलब। जैसे 60 है किलोमीटर और बटे घंटा, है ना, बटे में होता है ये प्रति जो होता है ना, बटे का निशान होता है, इसलिए मैंने बटे में लिखा है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार हो गया। सॉरी, 600 नहीं है, 60 था कुल, गलत लिख दिया है मैंने। ये 600 नहीं है, 60 है। कितना है, 60। देखो ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से 60 कट गया, सिंपली मेरे पास क्या बच गया, 1000 मीटर प्रति मिनट। ट्रेन की स्पीड है ये। हवा की स्पीड क्या है, हवा की स्पीड 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये ट्रेन जा रही थी हमारी, इसके पीछे से गोली चलाई गई किधर को, ट्रेन की तरफ, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। दिशा समान हो गई, तो दिशा जब समान है तो सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। कैसे, दिशा समान है तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी बताओ, दिशा समान है तो। जब दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यानी कि सापेक्ष चाल जो आ गई तुम्हारी 100 मीटर प्रति मिनट आ गई। यहाँ तक क्लियर, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक सिर्फ सापेक्ष चाल उसकी मैंने निकाल ली है। ठीक है, अब सापेक्ष चाल तो मेरे पास 100 मीटर है, दूरी कितनी तय करेगी वो तो मुझे पता नहीं है अभी, है ना, डिस्टेंस कितना तय करेगी, ट्रेन की लंबाई है ना, और मुझे ये पता है कि टाइम कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है। तो सीधा सीधा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू 1.5 अपॉन 10। क्या, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लगाया, जीरो से जीरो खत्म कर दो, जीरो से जीरो खत्म कर दो, 5 कितना बचा, ये 15,
यानी कि 15 गुणा 10 बचा तुम्हारे पास, तो सीधा सीधा डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, 150 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 150 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये हमने तो दूरी निकाली है तो ट्रेन की लंबाई कैसे हो गई, तो ये जो जो हवा है या ध्वनि है, आवाज जो है, बोली की आवाज, वो उतना ही डिस्टेंस तय करेगी जितने की ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया फिगर बना के। अच्छा सवाल था, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक ही दिशा में जा रहे, दिशा समान है, एक ही दिशा मतलब दिशा समान है, दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, को एक ट्रेन 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। जो दो व्यक्ति जा रहे हैं उनकी चालें हमें दी है। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा व्यक्ति है इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझना। और इन्हें कितनी कितनी देर में पार किया उसने, 10 सेकंड में। और इसे कितनी देर में पार किया उसने, 12 सेकंड में। ट्रेन एक ही है, इस बार बंदे दो हैं। कितने दो, कितने बंदे हैं, दो बंदे हैं। ठीक है, तो देखिए चाल मुझे दिया है, एक ही दिशा में दो आदमियों को, है ना, ट्रेन भी तो है। ट्रेन की चाल मैंने मान ली, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, यहाँ कोई आदमी ऐसे जा रहा है इधर को, अब ट्रेन भी इसके पीछे से आ रही है इधर को ही, तो दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, है ना, दिशा समान हो जाएगी। जब दिशा समान है तो क्या होगा, चालें घट जाती हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल, और व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन हमें समय तो सेकंड में दिया है, किसमें दिया, समय सेकंड में, लेकिन चाल हमें काय में, घंटे में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे चाल को, काय से, 5/18 से गुणा करने के बाद। ये 5/18 क्या है, ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, उसमें जाकर देखेंगे। ठीक है, अब समय देखिए, चाल का ये पूरा पोर्शन हो गया चाल, अब गुणा समय। ठीक है, अगर मैं चाल गुणा समय लिखूं तो बराबर क्या होगा, बराबर दूरी। ये छोटी छोटी बातें बार बार लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मैंने चाल गुणा समय लिख लिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमने सोल्व कर लिया, दूसरा पार्ट और देखेंगे। दिशा तो अभी भी वही है, दिशा अभी भी समान है। तो ट्रेन की गति x और व्यक्ति की गति 5, यानी मैंने उसकी गति घटा दी। इस वाले को सोल्व कर रहा हूं मैं अब, लेकिन ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बना देंगे, 5/18 से गुणा करके। अब यहाँ कितना समय लग रहा है उसे, 12 सेकंड। तो ये भी क्या है, दूरी, और ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो दूरी दूरी क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर। दूरी तो बराबर ही होगी, अलग अलग थोड़ी हो जाएगी दोनों व्यक्तियों के लिए। दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई तो सेम ही रहेगी, जब इस व्यक्ति को पार करेगी तब भी और दूसरे वाले को पार करेगी तब भी। तो मैंने ये क्या कर दिया, दोनों को बराबर रख दिया। 5/18 से 5/18 काट दो, 2 पंजे 10 काट दो, 2 छिंग 12 काट दो, 5 की गुणा इसमें कर दो, 5x माइनस का 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 30, 5 छंग 30, है ना। ये चीज समझ में आई। अब इस 5x को इधर ले जाओ उठा के, इस 30 को इधर ले आओ, ये 30 माइनस 20 बच जाएगा और ये x बच जाएगा। 6x में से 5x जाएगा तो एक x बचेगा खाली। x बराबर 30 में से 20 गया, कितना बचा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई, उसकी चाल आ गई। ट्रेन की लंबाई बतानी है हमें। लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। तो या तो इसमें वैल्यू रख लो या इसमें वैल्यू रख लो, दोनों में किसी में भी रखोगे निकल जाएगी तुम्हारी। देखो मैं रख रहा हूँ, x की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो 10 रखूंगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 4 गया, 6 बचा। ठीक है, 6 इंटू कितना है मेरे पास, 5/18 इंटू 10 सेकंड, है ना। इस वाले में मैंने वैल्यू रख दी। अब 6×3=18, 5×2=50, 50/3 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। 50/3 मीटर क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, कोई डाउट।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करेंगे। ये सब मैंने आपको रफ वर्क कराया है क्या, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क कराया है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है बस ये। ठीक है, कहो तो इसको मैं सोल्व रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि पता चले कहाँ दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयां 100 मीटर और 80 मीटर हैं समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं, अगर वह एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, लेकिन यदि विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार करती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की गति बताओ। देखो, सबसे पहले तो लंबाई की बात करते हैं। एक की लंबाई है 100 और एक की है 80, लेकिन अगर समान दिशा में पार करें या विपरीत दिशा में पार करें, लंबाई तो 180 ही रहेगी, यानी कि दूरी तो 180 मीटर ही पार करेंगी वो। ये चीज आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। ये आधा सवाल खत्म हो चुका। अगर वह एक दिशा में चलें, देखो मैंने माना ट्रेन 1 की जो स्पीड है, या मैं सीधा सीधा स्पीड 1 लिख रहा हूँ, सही है। पहली ट्रेन की स्पीड x मान ली, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड ही मान रहा हूं मैं इसे। S2 को मान लो y है, मीटर प्रति सेकंड। जब हमें दिया नहीं है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लिया है अपनी तरफ से। अब जब दिशा समान है, देखो मैं लिख रहा हूं दिशा समान, दिशा समान है, दिशा समान है तो क्या होगा, स्पीड घट जाती है तो x माइनस वाई हो जाएगा। दूरी बराबर, सॉरी, ये क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी आएगी अपने पास 180, और समय कितना लग रहा है उसे, 18 सेकंड में पार कर रहा है। देखो 18 सेकंड में जब दिशा समान है, तो 18 से जब इसे काटोगे तो फाइनली x माइनस वाई बराबर तुम्हारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब दिशा जब विपरीत है, समझो दिशा विपरीत है, जब दिशा विपरीत है तब क्या होगा, तब क्या होगा, चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल बराबर, दूरी तो अब भी 180 रहेगी, मैंने कहा दिशा समान हो या विपरीत, तो दूरी समान रहेगी, दिशा बदली है, दूरी नहीं बदली है। टाइम कितना ले रहा है, अब 9 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, 9। अब 9 से जब इसे डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई बराबर 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लो, y से y खत्म, x और x कितना हो गया 2x, 20 और 10 कितना हो गया 30। x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँ 15, क्या आ गई है, मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। एक तो चाल ही आ गई मेरे पास। हमसे पूछा है तेज चलने वाली ट्रेन की गति, लेकिन जब हम दोनों चालें निकालेंगे तभी तो पता चलेगा तेज कौन सी चल रही है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूं इस वाली समीकरण में, समीकरण 2 में x की वैल्यू, तो देखो मैंने रखा 15 प्लस वाई बराबर क्या है 20, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, कितना बचा 5 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा बताओ कौन सी ट्रेन तेज चल रही होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड वाली, 15 मीटर प्रति सेकंड वाली। तो डेफिनेटली 15 मीटर प्रति सेकंड वाली तेज चल रही होगी, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तेज चलने वाली ट्रेन की गति कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तब वीडियो को लाइक शेयर कर लो और चैनल को जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लो।